जैसे इस साल को लोग मंगल का साल कहते हैं। हाँ, तो मंगल के साल में क्या होता है? मंगल का साल जो है वो हनुमान जी का साल है। मंगल की एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है मंगल बद, एक होती है मंगल नेक। जैसे इस साल को लोग मंगल का साल कहते हैं। हाँ, तो मंगल के साल में क्या होता है? मंगल का साल जो है वो हनुमान जी का साल है। ठीक है, अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो आपकी एनर्जी जो है ना, नंबर 9 की एनर्जी जो है वो क्या है कि एनर्जी जो है वो बड़ी बलवान एनर्जी होती है। जैसे हनुमान जी की एनर्जी कितनी बलवान एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो होती है ना, वो किसी कोई कोई ही इसको जो है ये सहन कर पाता है। मंगल की एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है मंगल बद, एक होती है मंगल नेक। ठीक है, मंगल बद की एनर्जी क्या होती है कि ऐसा इंसान जिसका भी मंगल खराब होता है कुंडली के अंदर, अगर मंगल खराब है, सपोज कीजिए मंगल चौथे घर में बैठा है, आठवें घर में बैठा है, छठे घर में बैठा है, तो उसकी मंगल की एनर्जी, उसकी मंगल की खुशियों पे उसकी नजरें लगी पड़ी हैं। तो लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता, दूसरों की ज़िंदगी में वो झांक झांक के देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके साथ में। तो ये होती है मंगल की नेगेटिव एनर्जी, जो छठे घर में मंगल हो, चौथे घर में हो या आठवें घर में हो, तो इस तरह से होता है। एक होता है मंगल नेक। मंगल नेक मतलब कि ऐसा इंसान जो है, अब कई कई लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, वो कह रहे हैं ये तो हमने एक्शन टेकिंग साल है, ये तो एक्शन लेने वाला साल है, क्योंकि मंगल है। तो मंगल क्या करता है, आपको एनर्जी लेने के लिए एक्शन क्रिएट कर देता है वो। ये इसलिए मंगल की एनर्जी का साल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्शन टेकिंग साल है ये। देखिए, अब मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल नीच का मंगल सोनम की भी था। ठीक है, लोग कहते हैं कि गुण ये मिलाते मेघालय हैं। वाली सोनम। हाँ, मेघालय वाली। अब उसका नीच का मंगल था, तो मंगल सातवें घर में बैठा हुआ है, लेकिन नीच का मंगल है। और देखिए उसके पंचम भाव में गुरु और शनि। ठीक है, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे, सप्तम भाव में नीच का मंगल। जैसे ही शादी हुई नीच का मंगल एक्टिवेट हो गया। और नीच का मंगल क्या होता है, मंगल बद, मंगल बद होता है ना। तो एनर्जी मतलब कि वो सारी एनर्जी जो है उसके पति के घर में, यानी सेवंथ हाउस पति का होता है हमारे, और पांचवा घर होता है हमारे प्यार मोहब्बत का। तो प्यार मोहब्बत वाले घर में तो बैठा हुआ था शनि, और साथ में गुरु। तो ऐसा इंसान जिससे भी प्यार करेगा बड़ी शिद्दत से प्यार करेगा। जिसके पांचवें घर में शनि होता है ना, ऐसे इंसान के लव अफेयर्स जो है वो टूट जाते हैं। लेकिन गुरु जब पांचवें घर में आ जाता है ना, तो लव अफेयर्स को ऐसा इंसान शिद्दत से प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु उसके, तो वो क्या कहते हैं, इतनी खूंखार हो गई, और उससे बदला लेने के लिए प्यार के चक्कर में देखो। तो ये तो आजकल जो और ना गुण सोच मिलान समझ के किया गया, ये कोई प्लान। प्लानिंग करके पूरा दिमाग वाली पत्रिका है जो सोनम जी की पत्रिका है, पूरी दिमाग वाली है। और नीच का मंगल जो होता है ना सेवन्थ हाउस में, वो उच्च की राशि को देख रहा है, लगन में 10 नंबर की। अब उच्च की राशि को नीच का मंगल देख रहा है, वो कितनी मतलब डाडी होगी वो लड़की, आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को। मतलब अगर आप उसके बारे में पता करें तो आप आस पड़ोस बता देंगे कि बड़ी लड़ाकी थी और डरती नहीं थी, बड़ी निडर थी। अब यही इसी चीज़ को अगर हम किसी पुलिस में और आर्मी में लेके चले जाते उस लड़की को, यही एस्ट्रोलॉजी काम आती है। अब ओके। कर्म करने ज़रूरी हैं, लेकिन नीच का मंगल सेवंथ में था। अगर यही लड़की पुलिस में आर्मी में जाती, दुश्मनों को मारती, क्रिमिनल्स को मारती, देश के दुश्मनों को मारती। यही एस्ट्रोलॉजी है कि आप सही वक्त पे सही दिशा ले लें, जिससे कि आप गलत ना करें। दिमाग की वो बिल्कुल ठीक थी, दिमाग में कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी, मन की भी ठीक थी। मन भी मतलब मन एक होता है डिप्रेशन या कोई ऐसे, उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चंद्रमा चौथे घर में। उसके पत्रिका में सेवंथ हाउस में नीच का मंगल बैठा हुआ था। तो सेवंथ हाउस हमारे पति का होता है, पति को। और मंगल क्या क्या होता है, सर्जन जो होते हैं ना, सर्जन काटने पीटने वाले, वो सारे मंगल से कंसर्न रखते हैं, उनके मंगल बहुत अच्छे होते हैं। सेवंथ हाउस का मंगल वैसे अच्छा होता है, मीठा हलवा होता है, बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो नीच का हो गया। आते ही क्या हुआ, उसने उसके पति पे सारा इफेक्ट चला गया उस सेवंथ हाउस का। इसीलिए कहते हैं सेवंथ। अब देखिए, जब भी शादी करनी हो, पहले का देखिए, पहले लोग की जो गाड़ी होती थी वो 30-40 के स्पीड पे चलती थी। फिर हमने स्पोर्ट्स कार, ये कार, वो कार, एडवांस गए ना हम सारी चीज़ों में। लेकिन अभी भी हम उसी पद्धति पे चल रहे हैं। नाड़ी दोष, ये दोष, वो दोष, भकुट दोष। मांगलिक दोष। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
अब पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो अब शादी के पहले कुंडली दिखाई जाती है उस पर भी परिवर्तन होना चाहिए, देखने के लिए बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना क्या चाहिए। क्या बदलना चाहिए? अब देखिए सबसे पहले 7th हाउस देखिए दोनों का, लड़का लड़की का। 7th हाउस डैमेज है तो अवश्य ही दिक्कत आएगी। या तो आप अब जैसे लड़का है, लड़के की पत्रिका में 7th हाउस डैमेज है तो उसकी पत्नी पे अफेक्ट आ जाएगा। या तो वो बीमार रहेगी, या लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, या तलाक तक की नौबत आएगी, या बॉन्डिंग ही नहीं बन पाएगी। 7th हाउस खराब, सबसे पहले 7th हाउस देखना तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा 12th हाउस देखेंगे हम। 12th हाउस हमारा बेडरूम रिलेशन होता है। अरे जब हम रात को आके लड़ते ही रहेंगे, सोएंगे ही नहीं इकट्ठे, प्यार ही नहीं होगा। कहते हैं पति पत्नी में कितनी भी दिन में लड़ाई हो, रात में एक होते ही, एक बारी संबंध बनते ही सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है, सारी नाराजगी दूर हो जाती है बिना बात करे। 12th हाउस ठीक होना चाहिए। 2nd हाउस हमारे ससुराल का होता है। 2nd हाउस हमारे ससुराल का होता है। ससुराल में जिस लड़की की बनेगी ही नहीं, जिसका 2nd हाउस खराब होगा उसकी वाणी भी खराब होगी। 2nd हाउस हमारा वाणी का भी होता है। अगर वाणी खराब होगी तो उस लड़की की बनेगी या लड़के की बनेगी ही किससे? मेनली तो लड़की का तो ज़रूर देखो 2nd हाउस, क्योंकि उसकी वो ससुराल में आके ससुराल वालों से लड़ेगी तो फ़ायदा क्या होगा। और 4th हाउस भी देखना चाहिए। 4th हाउस हमारा किसका होता है? 4th हमारा सुख भाव। जिसकी ज़िंदगी में सुख ही नहीं लिखा, वो तो उसके लिए ज़िंदगी में सुख लिखा ही नहीं। कम से कम ये 4-5 भाव तो देखिए। फिर लगन की मित्रता जरूर देखिए। लगन, अब जैसे आप लगा लीजिए आप कन्या लगन के हैं, अगर मैं आपकी शादी वृश्चिक लगन वाले से कर दूं तो आप तो परेशान हो जाएंगे। वो तो एक्शन टेकिंग, लड़ाई वाले, गुस्से वाले, जिद वाले। तो आप और सोच आपको समझ जो के हर समय जो है ना, हर चीज़ को सोच समझ के करनी है, प्लानिंग से करनी है। हर चीज़ को प्लानिंग करनी है, सोचना है, समझना है, 100 बातें सोचनी है, उसमें से एक करनी है। हाँ, पॉजिटिव भी सोचना है, नेगेटिव भी सोचना है। वृश्चिक लगन वाले कहते हैं आ जाओ हम Action करेंगे taker। जो करेंगे, एक्शन टेकर। तो ये थोड़ा लगन भी देखना है, राशि भी देखनी है। तो ये नेचर मैच होना चाहिए अब, और सारे जो भाव होते हैं ये देखना ज़रूरी है। मैं फिर इसको थोड़ा सा और फ्रेम करता हूँ। आजकल लोग शादी, अब ज़माने से लोग शादी करते तो कुंडली मिलाते हैं, जी, उसके बावजूद इतने सारे रिश्ते हैं जो हर रोज टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, डेथ हो रही है। 99% अरेंज मैरिजेस में कुंडली मिलाई जाती है। जी। तो क्या वो लोग ये सारी बातें नहीं मिलाते? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मैं वही दोबारा कह रहा हूँ, हम लोग क्यों एडवांस कार लेना चाहते हैं? आज भी हम बैलगाड़ी में ही चले जा रहे हैं। मतलब हम एस्ट्रोलॉजी में एडवांस क्यों नहीं हो रहे हैं? हम वहीं उसी बैलगाड़ी में सवार रहेंगे। आप बैलगाड़ी को भी साथ लीजिए, साथ में स्पोर्ट्स कार भी ले लीजिए। आप दोनों चीज़ों का स्वाद लीजिए। पुरानी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हमें चेंज होने की ज़रूरत है, हमें एडवांस होने की ज़रूरत है। साइंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जन्म पत्री में, इस ज्योतिष के साइंस में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? हम बढ़ना चाहिए। और जिस दिन हम बढ़ गए उस दिन हमसे बड़ा देश कोई होगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आज भी हम लोग ज्योतिष को मानते हैं, हम उस पर चल रहे हैं, ज्योतिष पे चल रहे हैं, हम उसे यूज़ कर रहे हैं। बस अब ज़रूरत है तो थोड़ा सा एडवांस। अब इस पे मेरा एक सवाल आता है कि अगर ज्योतिष के जरिए सब पता लग जाता है तो सरकारें कुछ अच्छे ज्योतिषियों को अपने पास क्यों नहीं रखती हैं कि वो बहुत बता रखती दें? हैं, बहुत बहुत रखती रखती हैं। हैं। हर कोई रखता किसी है। के पास होता है। अंबानी को देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए, आप उनके पीछे अपने पर्सनल ज्योतिषाचार्य कितनी होते हैं। वीडियोस आई हैं, हाँ, कितने वो अपने, ऐसे हाँ। करके नीता जी जो नीता है जी ना, जो ऐसे ऐसे वो करके तो वो हमें- कुछ मंत्र मैं पढ़ती सरकारों हैं। की बात कर रहा हूँ सरकारें, कि हाँ। बिजनेसमैन तो रखते हैं, बड़ा आदमी रखता है, नेता अपने चुनाव के लिए रखता है। हाँ। मैं सरकार के कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूँ, देश के सरकारें- लिए। मेरे देश के लिए मालिक, भी मेरे सरकार प्रभु होती मोदी हैं। जी ने हजारों लीटर दूध क्यों बहाया था? गंगा जल में क्यों बहाया जब वो था? प्रधानमंत्री से बनने से पहले हजारों लीटर दूध जो है क्यों बहाया था? वो जल प्रवाह किया गया था। जब दूध जल प्रवाह करने का मतलब क्या होता है? चौथे में कि आप चंद्रमा चौथे घर जाना। में चंद्रमा को पचा रहे हो। मोदी जी की कुंडली अगर आप देखोगे ना, वृश्चिक लगन की कुंडली में, लगन में ही चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग बना लक्ष्मी हुआ योग है, है। ठीक है। 10th हाउस में उनके शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, कर्म प्रधान। तो वो ऐसे ऐसे कर्म करेंगे, दुनिया उनकी वाहवाही क्यों करती है? क्योंकि 10th हाउस में ही शुक्र और शनि
शुक्र और शनि मिलकर क्या बनते हैं, केतु उच्च, और केतु उनके 11वें घर में बैठा हुआ है उच्च का होकर, और क्या कहते हैं केतु उच्च का 11वें घर में बैठा हुआ है, और साथ में बैठा हुआ है बुध, और साथ में बैठा हुआ है सूर्य। तो बुध के लिए 11वें घर के लिए हम ये बोलते हैं कि ऐसा इंसान के अंदर एक बात होती है, बस बाकी पूरी पत्रिका ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक बात होती है, आई एम ऑलवेज राइट। ये उनके अंदर पत्रिका में है कि आई एम ऑलवेज राइट। और साथ में चौथे घर में बृहस्पति, जिस इंसान के चौथे घर में बृहस्पति, जनता के घर में बृहस्पति होगा, तो फिर वो जनता के साथ में तो होगा ही, अच्छा ही रहेगा और जनता के लिए करेगा भी। और बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव में पड़ रही है, तो उनके कर्म भी अच्छे और वो उसको फेमस भी करती है, क्योंकि 10th हाउस जो होता है ना, आपकी वर्ल्ड की कैसी इमेज है, आपकी वर्ल्ड में कैसी इमेज है, आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, आप बहुत अच्छा अपना सेटअप लेकर बैठे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपकी वर्ल्ड में इमेज कैसी है, आपको लोग बाहर से कैसे जानते हैं, वो आपका 10th हाउस होता है, और वो 10th हाउस उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब मैं इसी पे एक सवाल फिर पूछता हूँ कि मोदी जी तो चले हिट हो गए, हाँ। तो उनके बारे में दुनिया बात कर रही है, इससे दुनिया को उतना असर नहीं होगा। हाँ। असर इस बात का होगा कि मोदी जी के बाद कौन, आप लोगों ने कभी सी गणना की? मोदी जी के बाद करंट योगी नेताओं जी को के, देखते हुए योगी जी के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। जी, योगी जी के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। आपको हमेशा नजर और नहीं आते मोदी बीच जी जो है ना, नहीं हमेशा भी नजर आते हैं, और मोदी जी के साथ में अभी वो मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, और बहुत लंबा उनका जो टाइम पीरियड रहेगा, बहुत time बस period अभी उनके 2 साल बहुत थोड़े से लंबा है। डिस्टर्ब हैं।